हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे एमपी टेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आमद, परण, कवित और भमरी ठाट गढ़ भाव। ये टॉपिक्स आपके यूनिट 1 का है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होगा कि एमपी टेट में बस सिर्फ 2 से 3 दिन का समय बचा है आपके पेपर होने में। अगर आप सच में सीरियस हो तो जो हमारा डांस का प्लेलिस्ट है उसे एक बार जरूर चेकआउट करना। उसमें मैंने हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। अगर आपने पेड नोट्स लिया होगा तो आसानी से आप पेपर क्रैक कर सकते हो, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को जो आपका सिलेबस में मेंशन है वो सारे टॉपिक्स हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। अगर आप उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो एग्जाम से पहले, जो सिर्फ 2 से 3 दिन काफ़ी है डांस को कवर करने के लिए, तो आप आसानी से पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में जो एम पी टेट बीपीएससी आपके स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको 3000 से क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड टेलीग्राम पे डांस ग्रुप जिसमें आपको मिलेगा डेली क्यूज प्लस ग्रुप डिस्कशन। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 500 में। साथ में आपको खुद मैं गाइड करूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए सिंपल से आपको इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना है, जो आप इस कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सबसे पहले लाइक कर दो। जितने लोग पहले वीडियो देख रहे हो सब उतने वीडियो पर लाइक होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, कथक डांस में आमद का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन, प्रारंभिक अनुक्रम, पद स्नाद, काव्य पाठ, घूर्णन गति। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक अनुक्रम। ठीक है, अमत कथक डांस का प्रारंभिक भाग है जिसमें कि नर्तक मंच पर प्रवेश करता है और ताल और लय के एक साथ प्रभावशाली प्रस्तुति होती है, जो कि प्रदर्शन की शुरुआत में काफी भव्य बनाती है। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको बताना है कि परन किस डांस शैली में प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया जाता है? पहला ऑप्शन, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या कुचिपुड़ी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कथक। परन कथक डांस की जटिल तालबद्ध की रचना है जो कि पखावाज के बोलों पर आधारित होती है। ये नर्तक की ताल और तकनीकी कौशलों को प्रदर्शित करती है, जो कि अन्य डांस रूपों में इतना महत्व नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है कि कथक में कवित मुख्य रूप से क्या शामिल करता है? पहला ऑप्शन है तालबद्ध पदचालन, ऑप्शन बी है काव्य पाठ के साथ डांस, ऑप्शन सी भावपूर्ण हाव भाव या ऑप्शन नंबर डी तेज घूर्णन। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि कवित कथक के एक काव्यात्मक रचना है जिसमें नर्तक कविता का पाठ करता है और डांस के माध्यम से उसका भाव व्यक्त करता है, जो कि डांस और साहित्य का संयोजन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, शास्त्रीय डांस में भ्रमरी किससे संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन, हस्त मुद्राएं, तालवट, चेहरे की भाव या स्पाइनिंग मूवमेंट। तो क्वेश्चन फोर का जो भी आंसर डी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। स्पाइनिंग मूवमेंट आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो भ्रमरी शास्त्रीय डांस है वो घंडन या चक्कर लगाने की गति को कहते हैं, जो कथक और भरतनाट्यम जैसे विशेष रूप से देखा जाता है, जो नर्तक के नियंत्रण और शारीरिक संतुलन को दर्शाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, आपको बताना है कि कथक में ठाट का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ठाट इन कथक? पहला ऑप्शन, प्रदर्शन को समाप्त करना, सौंदर्यपूर्ण मुद्रा प्रस्तुत करना, तेज पद चालन करना या कहानी सुनाना। देखो ये टॉपिक जो काफ़ी थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, इसमें हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। और ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं अगर आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं या इस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है तो आप यहाँ फंस सकते हो। इसलिए ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। इसमें मैंने उसी क्वेश्चन को शामिल किया है जो किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए या बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको हार्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बाकी
क्वेश्चन जो होते हैं वो आपने कहीं न कहीं सुने होते हो। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत कम आपको देखने को मिलता है और ऐसे टॉपिक एग्ज़ाम में 1-2 मतलब थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इसलिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल रिस्क मत लेना, सारे क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लेना। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। याद रखना, टू प्रेजेंट इन एस्थेटिक पोज। ऑप्शन नंबर बी। ठाट घातक एक सौंदर्यपूर्ण और शांत मुद्रा है जो कि प्रदर्शन की शुरुआत में नृत्य की शालीनता और शैली को दर्शाने का काम करता है, जो कि डांस की प्रस्तुति को आकर्षक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कथक में गद भाव किससे संबंधित है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एक्सप्रेसिव स्टोरी टेलिंग। कथभाव कथक में जो अभिनय का हिस्सा होता है जिसमें आपकी जो नर्तक होती हैं उनके हाव भाव, उनके चेहरे, उनके फिजिकल जो मूवमेंट होती हैं उनके माध्यम से जो कहानी या फिर एक्सप्रेशन को व्यक्त करता है उसे डांस का नाटकीय टट्टू मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है कि कथक में गत निकास मुख्य रूप से क्या प्रदर्शित करता है। इन ऑप्शन को देखिए और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, शैलीबद्ध चालों की विविधता। ठीक है, गत निकास कथक में गत चाल की विभिन्न शैलियों को दर्शाता है, जैसे कि नायिका की चाल जो पात्रों और भावनाओं को चित्रित करती है, जो कि डांस को सौंदर्य बनाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है कि कथक में आमद प्रस्तुत करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। पहला ऑप्शन है नैरेटिव एक्सप्रेशन, रिदमिक प्रशिक्षण, पोएटिक्स वर्सेस या फास्ट स्पिन। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसे याद रखना कि आमद में ताल और लय की सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नर्तक के मंच प्रवेश को तालबद्ध और प्रभावशाली बनाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना कि कथक में परण किस वाद्य यंत्र के बोलों से लिया गया है। पहला ऑप्शन तबला, पाखावाज, सितार या बांसुरी। इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो परन इंस्ट्रूमेंट है वो किस से लिया गया है आपको ये बताना है। तो नाम याद रखिएगा पाखावाज, ठीक है। क्योंकि जो परन की रचनाएं होती हैं और पाखावाजों की बोलों जैसे कि धा, कीट, तक, ये सब उस पर आधारित होती है जो कि कथक में जटिल ताल चक्र को दर्शाने का काम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कथक में कवित सामान्यतः किस ताल में प्रस्तुत किया जाता है। तीन ताल, झप ताल, रूपक ताल या दादरा ताल। तो थोड़ा-सा फास्ट करते हैं क्योंकि आपके पास काफ़ी कम टाइम है। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कवित प्राचीन ताल 16 मात्राएँ में प्रस्तुत होती हैं क्योंकि ये ताल में सबसे लोकप्रिय और लचीली मानी जाती है। याद रखना इसमें विभाग 4 होते हैं और मात्राएँ 16 होती हैं और आपके जो खाली ताल होता है वो 3 होते हैं। ठीक है? इसे भी याद रखना, कई बार एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। मैंने कल की वीडियो में इसे कंप्लीट भी कराया हुआ है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर कल का वीडियो चेकआउट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भ्रमरी किन दो नृत्य शैली को सामान्यतः विशेषता है। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि जो भ्रमरी है इज ए कॉमन फीचर इन विच टू डांस फॉर्म। जो भ्रमरी है वो किस दो डांस में कॉमन फीचर होते हैं, दो सामान्य विशेषता होती हैं, कौन ऐसे दो डांस है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, भरतनाट्यम और कथक। जो भ्रमरी होती है उसे चक्कर, कथक और भरतनाट्यम में प्रमुख रूप से देखा जाता है। कथक में तेज और काफ़ी अनियंत्रित होता है जबकि भरतनाट्यम में इसे कोरियोग्राफी का हिस्सा एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है कि ठाट को कथक के अन्य तत्वों से क्या अलग करता है। ठीक है, मतलब ठाट को कथक से अलग करने के कौन से तत्व यूज होते हैं आपको ये बताना है। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या हो सकता है।
तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसकी स्थिर शालीनता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गत भाव कथक के किस पहलू में सबसे अधिक संबंधित है? नृत्य, नृत्य, नाट्य या ताल? तो क्वेश्चन 13 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। गत भाव कथक के डांस पहलू से संबंधित है, जिसमें आपकी अभिनय और भाव की प्रस्तुति होती है, ना कि केवल शुद्ध नृत्य जिसे आप रिथमिक बोलते हो, ना कि नाट्य, ना कि नाटकीय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गत निकास की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? पहला ऑप्शन काव्य पाठ, शैलीबद्ध पात्र चित्रण, जटिल तालबद्ध पैटर्न या तेज चक्र? तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। कथक में आमद के बाद सामान्यतः कौन सा तत्व आता है? परण, कवित, ठाट या भ्रमरी? आमद के बाद पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आमद के बाद जो प्राय ठाट होते हैं उनकी प्रस्तुति की जाती है, ठीक है, जो कि एक नर्तक को सौंदर्यपूर्ण मुद्रा और शैली को स्थापित करने का काम करती है, जो कि अन्य तत्व जैसे कि परण या कवित आते हैं। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कथक में परण किसके लिए माना जाता है? पहला ऑप्शन है एक्सप्रेसिव गेस्चर, ऑप्शन बी है कॉम्प्लेक्स फुटवर्क, ऑप्शन सी है पोएटिक नरेशन या ऑप्शन नंबर डी ग्रेसफुल स्पाइन? तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा कॉम्प्लेक्स फुटवर्क। अगला क्वेश्चन, कथक में कविट प्रस्तुत करने के लिए कौन सा ताल सबसे ज्यादा उपयुक्त है? एक ताल, तीन ताल, चौताल या धमार? तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तीन ताल सब कथक में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ताल है, जो कि कवित की काव्यात्मक और डांस प्रस्तुति के लिए आदर्श माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भरतनाट्यम में भ्रमरी कथक के किस प्रकार भिन्न है? भ्रमरी इज भरतनाट्यम डिफर फ्रॉम कथक इन स्पीड ऑफ स्पाइन, यूज इन कोरियोग्राफी, हैंड गेस्चर या रिदमिक पैटर्न्स? तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जस्ट मैंने बताया था कथक जो है वो भरतनाट्यम से इसलिए डिफरेंट क्योंकि जिसमें भरतनाट्यम में कोरियोग्राफी का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, ठीक है, जिसमें आपकी कथाओं का उपयोग प्राय पौराणिक कहानियां, जैसे जितनी भी पुरानी कहानियां होती हैं जो हमने कथाओं के अभिनय से सुना हुआ है, आज के टाइम पर उसे कथाओं के और उसे अभिनय के माध्यम से उसे चित्रित करके दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कथक में गत निकास प्राय किससे प्रेरित होता है? प्रकृति और पात्र, तालबद्ध रचनाएं, काव्य पाठ या तेज चक्कर? थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा क्योंकि मुझे जस्ट एक कॉल आ रहा है, ठीक है, जो अर्जेंट है। तो इस टॉपिक को ख़त्म करना भी ज़रूरी है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। इसे याद रखिएगा कि गत निकास में नर्तक प्रकृति जैसे कि मोर, पात्रों जैसे कि नायिका, उनकी जो चाल होती है उनकी शैलीबद्ध रूप से इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन आमद की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आमद? पहला ऑप्शन है तालबद्ध प्रवेश, काव्य पाठ, वाव्य प्रस्तुति या ताल की पालन? ठीक है, तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, पोएटिक, ठीक है, काव्य पाठ, क्योंकि इसमें आदम जो तालबद्ध होते हैं उनके जो भव्य प्रवेश होते हैं उनके हिस्सा माना जाता है, जिसमें आपके काव्य पाठ शामिल नहीं होता, जो कि कविता की एक विशेषता मानी जाती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। परन भरतनाट्यम के किस तत्व में सबसे अधिक समान है? आदाव, जति, वर्णम या तिलाना? तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जति, ठीक है, क्योंकि जो परन और भरतनाट्यम जो जाति होती है दोनों में तालबद्ध और जटिल पाद पालन की आधारित होती है, जो कि नर्तकी
तकनीकी जो होती है वो काफ़ी निपुणता को दर्शाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कथक में कवित किसका उदाहरण है? कवित इन कथक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पहला ऑप्शन नृत्य, नाट्य या ताल। तो मुझे बताओ क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कवित डांस और अभिनय का संयोजन है जो कि कथक में नृत्य पहलू को दर्शाता है और काव्य और भाव दोनों इसमें शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला क्वेश्चन है भ्रमरी के लिए निम्नलिखित में कौन सा कौशल काफी आवश्यक है? पहला ऑप्शन संतुलन और नियंत्रण, काव्य पाठ, जटिल पद चालन या कथात्मक अभिव्यक्ति। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बैलेंस एंड कंट्रोल, क्योंकि जो भ्रमरी में चक्कर लगाते हैं उनके जो डांस की फिजिकल संतुलन होती है, जो कंट्रोल होती है, वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होती है आपको चक्कर भ्रमरी में लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। थाट कथक प्रदर्शन के लिए किस चरण में प्रस्तुत किया जाता है? जो थाट होते हैं वो कथक में किस चरण में प्रस्तुत किया जाता है आपको ये बताना है। ओपनिंग में, मिडिल में, कंक्लूडिंग में या ट्रांजिशन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कथक में गतभाव का उपयोग प्रायः किसके चित्रण के लिए होता है? तो याद रखिएगा जो गतभाव है वो इमोशनल नैरेटिव होते हैं, जो कि गतभाव का उपयोग भावनात्मक और कथनात्मक कहानियों के अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इमोशनल नैरेटिव। गत निकास इसलिए अद्वितीय है क्योंकि ये एक, तो याद रखिएगा जो आपके गत निकास होते हैं इसलिए उसे यूनिक माना जाता है, क्योंकि जो उसका शैलीबद्ध गतियाँ होती हैं, जो उनकी मूवमेंट होती है उसको काफ़ी एक अलग यूनिक होता है, ठीक है? इसलिए इसको एक दूसरे से अलग बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि पारंपरिक कथन प्रदर्शन में परण के बाद कौन सा तत्व आता है? आमद, कवित, ठाट या भ्रमरी। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो आपकी परण होता है उसके बाद कवित का प्रस्तुत किया जाता है, जो कि तालबद्ध प्रस्तुति के काव्यात्मक और अभिनयात्मक तत्व को एक साथ जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है कि कथक में आमद की विशेषता क्या होती है? तो याद रखिएगा कथक में जो आमद की विशेषता होती है उसकी अपनी तालबद्ध भाव्यता के लिए जानी जाती है, जो कि नर्तक के मंच प्रवेश के प्रभावशाली और उसके लयबद्ध को बनाता है, जो कि राइट आंसर होगा तालबद्ध भाव्यता ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे आपका टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। यूनिट 1 का एक टॉपिक और बचता है जो मैं कल के वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एमपी टेट का। उसके बाद आपके पास एक से 2 दिन का समय और बचेगा, तो मैं एक काम करूंगा 27 को आपको एमपी टेट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग जो डांस में पूछे जा सकते हैं उसका एक टॉप 50 या टॉप 60 क्वेश्चन का मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा, ठीक है? 27 अप्रैल को उसे एक बार जरूर एग्जाम से पहले चेक कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिश रहेगी उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ और मेरा प्रयास है कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में टैली करें, ठीक है? तो प्लीज़ आपसे बस एक ही सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक करो और जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने वीडियो को लाइक होने चाहिए, तभी मुझे लगेगा आपको वीडियो चाहिए और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ। लाइक नहीं करते हो तो मुझे पता नहीं चलता वीडियो को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, बस देखते जा रहे हो। वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जहाँ भी आपके डांस के नोटिफिकेशन या फिर किसी स्टेट में फॉर्म आता है तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाता हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मैं आपके भी प्रे करूँगा कि आपका नौकरी हो, एक अच्छी पोस्ट पे जाओ और पेपर आसानी से आप क्वालिफाई हो पाओ। जितना आपने पढ़ा है वही एग्जाम में क्वेश्चन है जिससे आपका पेपर और आसान हो पाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।